और दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज की ऑनलाइन लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पार्ट 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जीएफईटी क्या होता है। जीएफईटी के हमने टाइप्स देखे थे, जीएफईटी और बीजेटी का कंपैरिजन किया था, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने पॉइंट आउट किया था, और हमने एन चैनल जेएफईटी को डिस्कस कर लिया था। तो एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने एफईटी देखा था। एफईटी हमारा जैसे कि वोल्टेज कंट्रोल और बीजेटी हमारा करंट कंट्रोल्ड। फिर इसके बाद में हमने टाइप्स देखे थे। इसमें जेएफईटी में हमारे एन चैनल और पी चैनल जेएफईटी, फिर मॉसफेट आईजीएफईटी जिसको आईजीएफईटी भी बोलते हैं, एनहांसमेंट और डिप्लीशन उसके अंदर भी एन चैनल और पी चैनल। फिर हमने इनका इंट्रोडक्शन देखे। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने एडवांटेजेस को पढ़ा था एफईटी का बीजेटी के ऊपर, और इसका डिसएडवांटेजेस में हमने देखा था कि इसको डैमेज करना इजी होता है एज कंपेयर टू बीजेटी। फिर जेएफईटी के हमने दो टाइप्स देखे थे। एक तो टाइप वन था हमारा एन चैनल, जिसको हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे पी चैनल। इसमें 3 टर्मिनल हैं स्टूडेंट्स, ड्रेन, गेट एंड सोर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ड्रेन, गेट एंड सोर्स दोनों के सिंबल में बस गेट के रिस्पेक्ट में एरो का डिफरेंस है। आगे हम बात करें एन चैनल जेएफईटी। एन चैनल जेएफईटी को मैं स्किप कर रहा हूँ एट प्रेजेंट के लिए। पी चैनल में इसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था। ये अब कुछ वाटर एनालॉजी हमने देखी थी, और जेएफईटी का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एन चैनल के लिए हम देख चुके थे। पिंच ऑफ और आईडी और वीडीएस का कर्व, और वीजीएस जब लेस देन 0 होता है उस हिसाब से। अब ये है स्टूडेंट्स हमारा पी चैनल एफईटी। पी चैनल जेएफईटी के अंदर स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि मतलब ये जो एन है ये आपस में कनेक्टेड है, ये 3D स्ट्रक्चर में, और ये एक पी चैनल होता है। क्योंकि ये पी है तो इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो है सोर्स से ड्रेन की तरफ, यानी होल्स सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसको, इसका ये जो टर्मिनल होगा ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ड्रेन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। और जाहिर सी बात है आई जी वी जी एस की इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हमें ऑब्टेन होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हम वीडीएस को नेगेटिव मतलब वीडीएस, वीएसडी तो पॉजिटिव है, वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन एंड सोर्स, जितना हम नेगेटिव करते चले जाएंगे उतना हमारी करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और जैसे हम वीजीएस की वैल्यू कम करते चले जाएंगे, मतलब गेट टू सोर्स हम नेगेटिव करते चले जाएंगे, तो हमारा करंट बढ़ता जाएगा। ये हमारा लीनियर या ओमिक रीजन हम बोल सकते हैं, और ये हमारा ब्रेकडाउन बोल सकते हैं हम इसको। और ये हमारा सैचुरेशन रीजन हुआ। ये हमारा लीनियर है ओमिक रीजन, ये जिसमें कर्व ऑलमोस्ट लीनियरली राइज हो रहा है, और ये हमारा सैचुरेशन, और ये हमारा ब्रेकडाउन रीजन। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर टिपिकल एन चैनल जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये पी चैनल में इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही है, बस डिफरेंस इनकी वोल्टेज अप्लाई का है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडीएस ये नेगेटिव में है। फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द रीजन टू द लेफ्ट इज कॉल्ड ओमिक रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया। और रीजन जो बिल्कुल राइट में है वो है सैचुरेशन, और जो एक एक लेवल पे आने के बाद जब बिल्कुल ही करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगी वो हमारा ब्रेकडाउन रीजन हो जाएगा। और उस रीजन में हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एक तरीके से डैमेज भी हो चुका है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि बीजेटी पे तो हमने देखा था आईसी और आईबी, मतलब कलेक्टर करंट और बेस करंट का रिलेशन था बीटा आईबी के। बीटा जिसको हम बोलते हैं हमारा करंट गेन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जेएफईटी में कुछ ऐसा होता है, ड्रेन करंट के रिलेशन आईडीएसएस, यानी ड्रेन टू सैचुरेशन जो वैल्यू होती है जब वीपी के फॉर्म में होता है, इसको हम शॉकले इक्वेशन भी बोलते हैं। आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी का होल स्क्वायर। और वीपी होता है हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज, जहां पर वीजीएस ऑफ कंडीशन में है, जैसा कि मैं पिछली क्लास में भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। शॉकले इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलेशनशिप बताती है हमारे आई डी एंड वी जी एस के रेस्पेक्ट में। और इससे हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रांसफर मतलब आउटपुट में तो करंट है और इनपुट में हमारा वोल्टेज है, उसको बोलते हैं हम आउटपुट या इनपुट का रेस्पेक्ट। आउटपुट में हमारा करंट या मतलब आउटपुट में वोल्टेज भी हो सकता है, इनपुट में करंट भी हो सकता है। लेकिन एफईटी के केस में हमारा आउटपुट करंट है ड्रेन करंट, और इनपुट में हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज है। जब वी जी एस इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स, तो हमारा आई डी बराबर आई डी एस एस है। आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं सीधा सीधा पुट अप करके। और जब वी जी एस इक्वल टू वी जी एस ऑफ, जब पिंच ऑफ के बराबर है, यानी जब ये आपस में इक्वल है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ड्रेन करंट हमारा 0 होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
ये आपका पी चैनल का JFET है। जब ये IDSS कब है, जब हमारा VGS 0 है। फिर जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं तो वैसे वैसे कम होता जा रहा है, और ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी पिंच ऑफ वैल्यू है, यानी इस पॉइंट पर आकर के हमारा ड्रेन करंट 0 हो गया है, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पी चैनल में ये बिल्कुल अलग होगा। अब ये आपके लिए कुछ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें IDSS 12 मिली एम्पेयर है, आपको कुछ ये ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरीके से आपका कर्व आएगा, आप इसको सॉल्व करके देखें। पहले का आंसर तो कुछ ऐसा है। फिर एक्सरसाइज 2 में आप देख पा रहे हैं ये आपका पी चैनल के लिए है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पी चैनल और एन चैनल JFET कंप्लीटली कवर अप हो चुका है। उम्मीद है कि आपको JFET क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में मैं MOSFET और CMOS और उससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज को क्लियर अप करूंगा। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स सारे लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, उनको पढ़ रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि आपके इस टाइम पे स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हार्डली मुझे अब लगभग 10 से 15 ऑनलाइन क्लास, या कह सकते हैं 10 से 15 ऑनलाइन लेक्चर्स की मुझे जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें आपका ये चीज़ पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें, कोरोना महामारी में अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अनावश्यक अभी भी इधर उधर कहीं नहीं घूमें जिस दिन आपके लिए पॉसिबल हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।